हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और आई होप कि आपने भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएटिव्स ऑफ एग्जिम बैंक भी डिस्कस किए थे, तो इनिशिएटिव से स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को फिर हम फिनिश करते हैं आज के सेशन में। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स कवर व्हाट आर द मेन इनिशिएटिव्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एग्जिम बैंक की जो शुरुआत हुई थी सेटअप इन 1982 अंडर द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। ठीक है, जो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया 1981 एक्ट है, इसके तहत 1982 में एग्जिम बैंक को सेटअप किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंस्टीट्यूशन विद मैंडेट नॉट जस्ट एनहांस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया बट टू इंटीग्रेट कंट्री फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकें। ठीक है, सो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन सितंबर 1981, whole owned by the government of India, commenced operation in March 1982। ठीक है, तो इसके जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए वो 1982 से मार्च 1982 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, सो फ्रॉम फाइनेंसिंग, मेन जो इसका जो पर्पस है, फ्रॉम फाइनेंसिंग फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडिया के फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया, उसको बढ़ाया और उसके लिए फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई और उसको और प्रमोट किया गया ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का वो इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड के लिए है, ताकि इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और इंडिया की जो इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो करे। ठीक है, to creating export capability by arranging competitive financing at various stages of the export cycle, okay, and to developing commercially viable relationship with the target set of the externally oriented companies by offering them a comprehensive range of products and services aimed at enhancing their internationalization efforts। ठीक है, तो जो मेन काम है वो एग्जिम बैंक का वो क्या है, प्रमोटिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटीज एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द कंट्री। ओके, और उसके साथ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कौन कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेंगी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, उसको कंस्टिट्यूट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द एग्जिम बैंक रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड। ओके, क्रिएटिंग एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी बाय अरेंजिंग कॉम्पिटिटिव फाइनेंसिंग और डेवलपिंग कॉमर्शियली वाइबल रिलेशनशिप, ताकि जो भी कंट्रीज़ हैं उनका आपस में प्रॉपर पॉलिटिकल रिलेशंस और ज़्यादा इम्प्रूव हो, हेल्दी हो सके और उसका इफेक्ट बिजनेस पे ना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए प्रोवाइडिंग ऑफरिंग क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज टू इम्प्रूव द इंटरनेशनल बिजनेस मोर एंड एक्सचेंज ऑफ करेंसीज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये सारे मेजर फंक्शंस कह लें या फिर ऑपरेशंस कह लें एग्जिम बैंक के। एग्जिम ऑफिस ऑफ द बैंक, हेड जो ऑफिस है वो मुंबई में है। अ नेटवर्क ऑफ 14 ऑफिस इंडिया ओवरसीज, और इसके अदर भी बहुत सारे ऑफिस 14 ऑफिस इंडिया में ओपन है, जैसे कि न्यू दिल्ली है, अहमदाबाद में है, पुणे में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर 14 ऑफिस हैं एग्जिम बैंक के। Now third initiatives taken by the Export Import Bank of India. First one है Exim Bank India has been the prime mover in the encouraging project export। तो एक्सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली प्रोसीड करना, ताकि जो कंपनीज हैं वो प्रॉपरली उसको कंप्लीट कर सकें। तो एग्जिम बैंक प्रोवाइड द फाइनेंसिंग एंड technical support to the companies so that company improve their international business more and more। ठीक है, the bank provide Indian project exporters with the comprehensive range of prospects securing export contracts। Second है बैंक extend line of the credits to overseas financial institutions। ठीक है, जो क्रेडिट की फैसिलिटी है that is also given by the export import bank of India to increase the international business export
foreign governments and their agencies, enabling them finance import of goods and services from India on deferred credit terms. थर्ड वन है बैंक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस प्रोग्राम ऑफर अ वेराइटीज ऑफ फैसिलिटीज. बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं बैंक के थ्रू in different terms related to the different aspect of the business or international trade. The facilities include loan to Indian companies को loan provide करवाना, ठीक है. Equity participation in overseas venture, direct equity participation. So these facilities provided by the Exim Bank. Next one है the bank provide financial assistance by way of term loan in Indian rupees or foreign currencies for setting up new production facilities, ताकि आप प्रोडक्शन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, या फिर समथिंग यू वांट टू डू समथिंग चेंज एंड इनोवेटिव, देन यू कैन टेक अ फाइनेंस असिस्टेंस विद द एक्सिम बैंक, ठीक है. तो वही चीज़ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, एक्सपेंशन करना चाहते हो आप, मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का, अपग्रेडेशंस करना चाहते हो ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड द एक्विजिशंस ऑफ द प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी. सो एक्सिम बैंक प्रोवाइड द लोन, ठीक है. सच फैसिलिटीज़ पर्टिकुलरली हेल्प एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. तो जो मेनली जो फोकस किया गया वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पे किया गया. नेक्स्ट है अंडर इट्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग. Finance program. Exim Bank supports small and medium enterprise in their export marketing efforts, including financial and soft expenditure relating to the implementation of strategic systematic export market development plan. ठीक है. तो एक तरीके से प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशंस, स्ट्रेटेजी को बना के देना, प्लान प्रोसीजर तैयार करना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्सिम बैंक related to the export import, ठीक है. द बैंक हैज़ लॉन्च द रूरल इनिशिएटिव प्रोग्राम्स. तो एक्सिम बैंक ने बहुत सारे रूरल इनिशिएटिव प्रोग्राम्स भी अरेंज किए हैं ताकि रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट हो सके, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन रूरल इंडस्ट्रीज टू ग्लोबल मार्केट, ठीक है. तो जो इंडियन रूरल इंडस्ट्रीज हैं वो ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकें. द प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू बेनिफिट रूरल पुअर क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी इन रूरल एंटरप्राइजेस, ठीक है. तो जो रूरल एरियाज़ में जो कंपनीज़ हैं उनको एनहांस करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए बाय द एक्सिम बैंक. उसके बाद नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है वो है इन ऑर्डर टू असिस्ट द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए एक्सिम बैंक प्रोवाइड द असिस्टेंस. Bank has put in the place the Export Marketing Services EMS program. EMS program भी बैंक के द्वारा कंडक्ट किया गया. बैंक seeks to establish best effort basis, ठीक है. कौन कौन से बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं. और लास्ट है एक्सिम बैंक सप्लीमेंट इज फाइनेंसिंग प्रोग्राम विद द वाइड रेंज ऑफ द वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशंस, एडवाइजरी एंड सपोर्टिव सर्विसेज. एक तरीके से वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन, एडवाइजरी कमिटी की तरह भी काम करता है एक्सिम बैंक, और द सपोर्ट सर्विसेज which enables exporters to evaluate international risk और explore export opportunities and improve competitiveness. और ज़्यादा हम अपने competitive area को improve कर सकें. So thereby helping them in their globalization efforts, ठीक है. So these are the major initiatives taken by the Exim Bank for improving, enhancing the economy of the country, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम फिगर बनाया हुआ है मैंने, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से इवॉल्विंग विजन्स ऑफ एक्सिम बैंक, ठीक है. तो जो स्टार्टिंग है इसकी वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट 1982 टू 85, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी क्रिएशंस 1986 से 84, 94 है, सॉरी ये 94, ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ द ऑल स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, एक्सिम बैंक प्रोवाइड असिस्टेंस. ऐसा नहीं है कि भी सिंगल एक ही स्टेज पे, हर प्रोडक्ट के हर स्टेजेस पे, चाहे वो इंट्रोडक्शन में है चाहे वो डिक्लाइनिंग में, ठीक है.
लीडरशिप एंड एक्सपर्टाइज इन इंडिया एक्सपोर्ट फाइनेंस, मेन जो काम है इसका वो क्या है, एज अ लीडरशिप काम करता है एक्सिम बैंक, जिसमें एक तरीके से एक्सपर्टाइज और लीडर की तरह काम करता है और इंडियन एक्सपोर्ट फाइनेंस कर, इंडिया की जो एक्सपोर्ट कंपनी है उनको फाइनेंसिंग की जाती है, ठीक है। सो कस्टमर और सेंट्रिक अप्रोच की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है एक्सिम बैंक ने, and to develop commercially viable relationship with the target set of the externally oriented companies by offering them comprehensive range of product and services. Okay, the main objective of Exim Bank as per the Export Import Bank of India 1981 for providing financial assistance to exporters. ठीक है, ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट है providing financial assistance to exporters and importers for the functioning of the principal financial institutions, for coordinating working of the institutions engaged in financing export import goods and services with the view of promoting the country international trade, shall act and business principle with the regard of the public interest. ठीक है, तो ये क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सिम बैंक का, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सिम बैंक की शुरुआत हुई इन सितंबर 1981 में, और इसके जो ऑपरेशंस स्टार्ट हुए वो मार्च 1982 से स्टार्ट हो गए, और एक्सिम बैंक को एक तरीके से इस्टेब्लिश किया गया बाय द सेटअप एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन सितंबर 1981, ठीक है। एंड देयर आर नंबर ऑफ द ऑफिसेज, 14 ऑफिसेज इन इंडिया ऑफ एक्सिम बैंक, ठीक है। और इसके कुछ डोमेस्टिक ऑफिसेज भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई में। ओवरसीज ऑफिसेज लंदन में है, सिंगापुर में है, वाशिंगटन डीसी में है, और भी कंट्रीज हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तब तक आप ये पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे ऑपरेशंस ऑफ एक्सिम बैंक पे। Stay healthy, motivated also. Thank you very much.